जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेस में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप जैसा कि देखे रहे हैं कि झारखंड में जीएसएससी सीजीएल को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी इसे रद्द नहीं किया गया। आप देखे होंगे हमारे झारखंड के रेस्पेक्टेड सर अरुण अग्रवाल सर, रोहित सर, कुणाल सर, विशाल सर, सारे टीचर्स जो हैं विद्यार्थियों के साथ, और अरुण अग्रवाल सर और ये जो हैं आपका रोहित सर हजारीबाग से लगभग 100 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस पैदल यात्रा तय करके जेएसएससी ऑफिस पहुँचे। उसके बावजूद भी जेएसएससी इसे रद्द नहीं की। उनका कहना है कि जब तक जांच नहीं होगा रद्द नहीं किया जाएगा। मैं जेएसएससी से पूछना चाहूँगा कि झारखंड में जितने भी टीचर्स हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या हमारे अरुण अग्रवाल सर, क्या रोहित सर, क्या कुणाल सर, क्या विशाल सर सभी बेवकूफ़ हैं? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट का सत्यापन किए बगैर विद्यार्थियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं किया और ऐसे ही आंदोलन में कूद गए? क्या सारा डॉक्यूमेंट फर्जी था तो सारे टीचर्स जो हैं और सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, जो जेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी कि सारे लोग ग्रेजुएट थे, तो क्या सारे लोग बेवकूफ़ हैं? किन्हीं को इतनी समझ नहीं थी? कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम जो है वो जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है वो सारे फर्जी हैं, वो सारे डुप्लीकेट हैं। दोस्तों, एक्चुअली में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया और इसके जांच के लिए जो समिति बनाया गया, कमेटी बनाया गया है, वो खुद जेएसएससी के ही सदस्य हैं। वो मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जांच कम और हर एक जो सबूत पेश किया जा रहा है उसमें उसका कटाच, यानी कि हर एक सवाल का काट कैसे निकाला जा सकता है, वो लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे 3 महत्वपूर्ण जो दावा है, जिसमें से आप बताया गया कि रिपीटेशंस ऑफ क्वेश्चंस, जिसके आधार पे उन्होंने पिछले बार भी एग्ज़ाम को रद्द किया है। वो लैंग्वेज में जो रिपीट हुआ था जिसको रद्द किया गया था, जब हम लोगों ने उन्हें दिखाया कि इस तरह का आप खुद से क्वेश्चन का रिपीटेशन होने पे आपने एग्ज़ाम को रद्द किया है, तो इसे रद्द करने में आपको क्या समस्या है? तो उनका कहना है कि अब जो है एसओपी बदल गया। वो पुराना नियमावली था, अब नियमावली में संशोधन हो गया है। अब ऐसा नहीं है, यानी कि अब रिपीटेशन किया जा सकता है। यानी कि पहला सबूत जो उनको दिया गया उसे खारिज कर दिया गया है, यानी अब रिपीटेशन हो सकता है। दूसरा सबूत जो दिया गया हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग का, जो एक गर्ल्स जो हैं वो बता रही थी कि रूम नंबर 4 में जो पुलिस जो है वो डायरेक्ट आके बता दिए, एक स्टूडेंट को डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस का सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर वो बताए, मना करने के बाद भी वो नहीं माने। अब जेएसएससी का कहना है कि हजारीबाग का हिंदू हाई स्कूल जो है वहाँ पे रूम नंबर 4 था ही नहीं। अब क्या करोगे? इसका भी तोड़ उन लोगों ने निकाल लिया, सारा यही ख़त्म हो गया। तीसरा देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लीक का वीडियो फुटेज, जो कि 3-4 कैंडिडेट जो आशीष कुमार और प्रेम कुमार, शायद 2-3 लड़का जो गए थे, और वो अपने मोबाइल में एविडेंस दिखा रहे हैं कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया। लेकिन उनका कहना इसका भी तोड़ वो लोग निकाल लिए। उनका कहना है कि वीडियो में टाइम को लेकर के प्रॉपर्टीज़ में छेड़छाड़ किया जा सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करके इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, ये संभव है। ये भी ख़त्म। तो अब क्या करोगे? यानी कि जो समिति बनाया गया है वो सबूत जो स्टूडेंट्स या टीचर्स सर लोगों के द्वारा जो सबमिट किया गया है उसमें से वो लोग जांच कम और उसका तोड़ ज़्यादा निकालने का कोशिश कर रहे हैं या निकाल चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि लगभग जांच कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ऐसे है, ऐसे दावा वो लोग कर रहे हैं जैसे कि एक्चुअली में वो लोग आईएएस है भाई, समझ रहे हैं? वो तो हर चीज़ का तोड़ ऐसे निकाल देंगे और सब
उसकी बात को ही सही माना जाएगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो मीडिया हैं उन लोग भी दिखा रहे हैं कि 16 लोगों पे FIR दर्ज हो गया, पत्थरबाजी किया गया, बैरिकेडिंग तोड़ा गया, कांके के थाना प्रभारी के ऊपर पथराव किया गया, 16 लोगों पे FIR दर्ज हो गई। अब क्या करोगे? सरकार उनके हाथों में। अब क्या करोगे? एक्चुअली में क्या है कि टीचर्स जो हैं वो एक गरिमा में, एक सीमा में, एक दायरे में होते हैं। वो लोग उग्र प्रदर्शन ना करेंगे, ना आप लोगों को करने को उत्तेजित करेंगे, प्रेरित करेंगे। आप देखे होंगे कि जो भीड़ जो है, आप देखे होंगे जितना भी जो भीड़ 50,000 से 1 लाख के बीच जो स्टूडेंट्स का, टीचर्स लोगों का जो भीड़ था, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और कुछ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से थे। तो चूँकि ये जो जिला बताए उसमें से मैक्सिमम जो है बीजेपी का पकड़ है, यानी JMM कोई से कोई नुकसान नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है सो कैसे है ना, कैसे होगा रद्द। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक अगर सीजल रद्द नहीं हुआ है तो इसको कैसे रद्द किया जा सकता है। ये कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के विद्यार्थी से ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने का कुछ करना भी नहीं है। कहने का सेंस ये है कि नेता मंत्री जो है वो सिर्फ वोट बैंक से ही डरता है, नुकसान होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इरफान अंसारी जो हैं, मंत्री जो हैं, उनका स्टेटमेंट नोटिस किए होंगे। कितना एटीट्यूड टाइप का, वो ईगो टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वहीं पे आप नोटिस कीजिए अकेला यादव का स्टेटमेंट, जो बरही विधानसभा के विधायक हैं अकेला यादव, और इरफान अंसारी जो हैं वो पाकुड़ विधानसभा, पाकुड़ यानी कि संथाल परगना, उनका स्टेटमेंट सुनिए। और अकेला यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं बरही विधानसभा से, उनका स्टेटमेंट सुनिए। जबकि दोनों सरकार में संलग्न हैं, उसके बावजूद भी दोनों का स्टेटमेंट में चेंजेज नज़र आएगा। कारण क्या है? क्योंकि हजारीबाग, बरही विधानसभा जो है वो हजारीबाग के अंदर आता है, और हजारीबाग के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, गिरिडीह के भी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आंदोलन में शामिल हैं। तो हो ना हो कहीं ये आंदोलन के कारण अकेला यादव हार ना जाए, तो इस कारण से उनका स्टेटमेंट में नॉर्मलिटी देखा जा सकता है। लेकिन संथाल परगना से विद्यार्थियों की कमी, लगभग न के बराबर उपलब्धि जो है, उपस्थिति के कारण इरफान अंसारी का स्टेटमेंट में ईगो दिखेगा, किसी तरह का कोई नॉर्मलिटी नहीं नज़र आएगा। तो अब जो है सो कैसे सीजल को रद्द किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले विद्यार्थियों का जो जमावड़ा है, जो अनुग्रह, जो सत्याग्रह किया जा रहा है, उसमें से 2 प्रमंडल यानी 3 प्रमंडल को शामिल करना अति आवश्यक है। अगर इस 2 या 3 प्रमंडल से कम 2 प्रमंडल से अगर स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे, तब जाके सरकार नॉर्मल होगी और उस पर विचार करेगी। वो 2 प्रमंडल हैं, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। फिर से रिपीट करता हूँ, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल, इस 2 प्रमंडल में JMM का बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और यहाँ से अगर विद्यार्थी इसका विरोध करने आ जाएंगे और रद्द की मांग करेंगे, तब जाके सरकार जो है इस पर अमल करने पे मजबूर होगी। विद्यार्थियों का यही मांग है कि इस पे निष्पक्ष जांच हो। दूसरा बात यह है कि संविधान, मान लीजिए कि हर चीज़ रूल रेगुलेशन जो है प्रोटोकॉल से चलता है, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान का क्या परिभाषा है? संविधान का परिभाषा यही है कि जनता के वह किताब जो जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया कानून ही संविधान कहलाता है। अगर झारखंड के सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि चोरी हुआ है, उसका प्रमाण दे रहे हैं, तो अवश्य ही इस पे विचार करना चाहिए। और क्योंकि जो स्टूडेंट के पास जो एविडेंस मिल रहा है वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं,
लेकिन चाहिए कमेटी जो है वो खुद से इसका जांच करे, उसका एविडेंस प्राप्त करे। पुलिस भी बहुत सारे खबर मिली थी कि पुलिस भी बहुत सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, कैश के साथ, चीटिंग चोरी के साथ, एडमिट कार्ड के साथ। अब इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। आपने देखा था कि धनबाद बोकारो साइड में छापामारी हुआ था, जिसमें से 21 लड़का का एडमिट कार्ड के साथ एक पकड़ाया था, एक लड़का पकड़ाया था। तो क्या उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा? वो भी एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है। तो इस तरह से पुलिस के साथ इसको मतलब ये करना चाहिए। और इस तरह से जाके मतलब जब तक संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल से विद्यार्थी लोग नहीं आएंगे, सरकार कभी नॉर्मल नहीं होगा। क्योंकि जो अभी फ़िलहाल छात्र आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी बीजेपी का पकड़ है, और बीजेपी का स्टेटमेंट आपने सुन ही लिया। बीजेपी सरकार यानी कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है, सर ने कहा है कि मेरी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले मैं पहले कैबिनेट बैठक में इसका जांच कराऊंगा, इसे रद्द करवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बीजेपी का सरकार बनेगा तब इसका जांच होगा, यानी कि अभी वो लोग कुछ नहीं करेंगे। सरकार बन जाएगा जब बीजेपी का, तब वो लोग करेंगे। यानी कि ये स्पष्ट बीजेपी ने अपना मैसेज स्पष्ट कर दिया, यानी कि बीजेपी सरकार बनने के बाद ही कुछ करेगी। अगला बिंदु है छात्र नेता, है ना। चूँकि विद्यार्थी टीचर लोग देख लिए मतलब कि रिक्वेस्ट किए, ये किए, अपना जो दायरा था, क्योंकि कोई भी टीचर्स जो होंगे वो अपना गुडविल जो बहुत मुश्किल से हासिल किए, अपना फेम, अपना ऊपर केस, ये सब नहीं लेना चाहेंगे। और एक शिक्षक को ऐसा उग्र नहीं भी होना भी चाहिए, वो लोग नहीं भी होंगे। तो अब शिक्षक जो है वो उनका तो हो गया, उनसे वो लोग नहीं माने हैं, तो अब जो है सो अवश्य ही छात्र नेता को आगे आना होगा, तभी जाके ये निर्णायक मोड़ पे आ पाएगा। क्योंकि छात्र नेता ही होते हैं जिन्हें किसी से चीज़ से डर, केस से लेकर के कोई डर नहीं होता है। वो लोग फुल एंड फाइनल कंक्लूजन निकाल ही देंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमेशा स्टूडेंट के समर्थक JBKSS और जो JLKM जो है वो देवेंद्र नाथ महतो भैया जो हैं वो हो गए, और टाइगर जयराम महतो जो हैं, योगेश भारती, इन लोगों को आगे, मनोज यादव जो हो गए, इन लोगों को मोर्चा संभालने दे देना चाहिए JSSC ऑफिस को। और हमारे जो टीचर्स, जो सर लोग जो हैं, उन्हें हाई कोर्ट का रुख लेना चाहिए, तभी जाके इसमें कुछ निर्णायक ये आ सकता है। अगला है छात्र नेता को आगे आना होगा, ठीक है। रिस्पेक्टेड टीचर्स को कोर्ट जाना होगा। ये भी बता दिए, जो भी टीचर सर लोग जो हैं, जो ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, छात्र तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं ही, धरना प्रदर्शन, वहाँ पे पिटिशनर बनने के लिए सब कुछ साइन कर देना चाहिए। और ये टीचर्स लोग जो है वो हाई कोर्ट का रुख अपनाएं, और छात्र नेता जो हैं वो वहाँ पे JSSC ऑफिस के सामने जो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर वो लोग मोर्चा वहाँ संभालेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो है कि जो विरोध प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन होगा, उसमें क्या क्या मुद्दा रखना चाहिए, क्या क्या बातें रखना चाहिए। जैसे कि इसमें हम कुछ नोट भी कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो है, पहला मुद्दा जो है, जो JSSC सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करना देना चाहिए। सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द कीजिए सबसे पहले, क्योंकि हर एक प्रमंडल से जब सारे छात्र, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना से भी छात्र जब आ जाएंगे, और हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा जो है, बोकारो, ये सब तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही हैं, रांची, रामगढ़, ये सब तो प्रेजेंट हैं ही। जब संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल से भी विद्यार्थी आने लगेंगे, तब जो है ये नेशनल मुद्दा बन जाएगा, तब जाके इसका अवश्य ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने जो सो इसको कवरेज नहीं दिया है। ये जो आपका जोहार हजारीबाग का जो चैनल जो है वो भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग रात को, शाम को ही हो गया था, लेकिन वो 1:30 बजे डाला गया। उस वीडियो को 1:30 बजे डाला गया। तो 1:30 बजे क्यों डाला गया? क्या ये 1:30 बजे डालने के लिए यानी कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया था? उन्होंने रात को क्यों नहीं डाला? ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि अभी विद्यार्थी लोग उग्र हैं। अगर अभी इस तरह का फैसला को देख लेंगे कि कुछ नहीं किया गया, तब जाके आंदोलन और उग्र हो सकता है, ये संभावना है।
ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मांग जो है धरना प्रदर्शन के टाइम जो है मांग क्या रखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये सारी मांगों को रखना चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। दूसरा, जांच कमेटी गठित हो, जिसमें जांच कमेटी जो गठित हुआ है, जैसे अब बोलेंगे कि जांच कमेटी गठित हो, तो उनका कहना होगा कि ऑलरेडी जांच कमेटी माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार गठित हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके सदस्य कौन है? जेएसएससी के ही मेंबर हैं। तो फिर इसका क्या मतलब कि दूध का रखवाली करने के लिए बिल्ली को रखा गया है, तो क्या करेगा बिल्ली? दूध पिएगा, पानी मिलाएगा, हैं? तो ऐसा नहीं होता है। जांच कमेटी में सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड जजेज की हो, और वो स्टूडेंट जो विद्यार्थियों द्वारा जो मतलब कि एविडेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी जांच की जाए। तीसरा मांग क्या है कि इसमें सीबीआई और ईडी का एंट्री कराया जाए। सीबीआई और ईडी जो है वो अपने स्तर से जांच करे, यानी कि उन्हें कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, वो लोग खुद अपना क्लू निकालेंगे और सीबीआई और ईडी अपने स्तर से इसका जांच करेंगे, वो भी फास्ट ट्रायल में। मतलब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर जो है इसका जांच का रिपोर्ट आ जाना चाहिए, और जो भी दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। जो भी दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर वो एक एग्जाम्पल बन जाए, और इन फ्यूचर कोई भी झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो, चीटिंग चोरी फ्यूचर में कभी ना हो। और एक और सबसे अहम मुद्दा है कि आप लोग नोटिस किए होंगे, मेरा भी आज 29-30 साल उम्र हो गया है, मेरा भी पूर्वज का जन्म झारखंड में हुआ है, मैं भी खतियानी झारखंडी हूँ। आज तक ऐसा झारखंड में कभी नहीं हुआ था, और ये जब से जो है वन मोड एग्ज़ाम आया है, तब से धांधली एकदम अव्वल दर्जे पे चला गया। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, तो इसको हर एक एग्ज़ाम को पीटी मेंस मोड में कर देना चाहिए, तभी जाके धांधली रुक पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वन मोड एग्ज़ाम में धांधली रुक पाएगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, और पैसा किसी का भी नेचर बदल देता है। इतने सारे पैसे देखकर किसी का भी नेचर बदल जाता है। तो ये भी मुद्दा अवश्य रखना चाहिए कि आज के बाद झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम हो, सारा एग्ज़ाम 2 फेज में हो, पीटी और मेंस हो। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरा बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लगातार 2015 का ग्रेजुएट हूँ, तब से पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं ध्यान दे रहा हूँ, झारखंड को देख रहा हूँ। जब से ये नियम आया है वन मोड का, तब से भ्रष्टाचार बहुत ही अव्वल दर्जे में चला गया, एकदम वर्स्ट जैसे होता है, बर्बाद हो गया झारखंड लूटा रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे रोका जाए। तो मेरा यही ये है, मांग है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट 2 तारीख को जो झारखंड बंद का ये आह्वान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दुमका से ये इनिशिएट किया जा रहा है कि झारखंड बंद किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। संथाल परगना को और कोल्हान प्रमंडल जो है, इन लोगों को आगे अवश्य ही आना चाहिए, और ये जो मुद्दा हम रखें, जो मांग रखें, वो हो सकता है कि बहुत सारी मांग और भी हो, विद्यार्थी का अलग अलग मांग हो, लेकिन सबसे पहले जो जांच कमेटी है उसमें जो रिटायर्ड जजेज की हो, जो कुणाल सर भी पहले बोल रहे थे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि सर लोग जो हैं वो बाहर तो बहुत अच्छा मुद्दा रखते हैं, लेकिन जब डेलीगेट्स बन के जब अंदर जाते हैं तो पता नहीं कोई मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है या क्या हो जाता है। वहाँ जाने के बाद एकदम गजब का मतलब लगता है कि इशारे पे चल रहे हैं, एकदम साइलेंस आ जाता है, कुछ अलग प्रेशर हो क्या हो, लेकिन पता नहीं क्यों मोहिनी मंत्र ही शायद मार दिया जाता है, क्या हो जाता है, वहाँ पे मुद्दा नहीं रख पाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों के समक्ष जो भी निर्णय हो विद्यार्थियों के सामने हो, क्योंकि वहाँ हज़ारों लाखों विद्यार्थी होते हैं और हज़ार लाख माइंड्स एक साथ वर्क करता है, तो जो भी निर्णय हो ऑन स्पॉट हो। अंदर जाने के बाद माइंडसेट बदल जाता है, वो एटमॉस्फेयर वहाँ पे काम नहीं करता है। तो इसीलिए मेरी जो भी मांगे थी, मैं चाहूँगा अवश्य ही इन सारी मांगों में 3-4 मांग ही मैं रखा हूँ, तो इन सारी मांगों को विश्लेषण करके अपने मांगों में जो विद्यार्थियों का है उसमें अवश्य शामिल करना चाहिए। जय हिंद।